Subscribe our channel, The Diplomatic Mirror, and press the bell icon to get notified about our new videos. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज शंभूशरण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ल्ड डिप्लोमेसी की इस पेंडेमिक के दौरान। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन डिप्लोमेसी की इस पेंडेमिक के दौरान। सब लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि WHO ने शुरुआत में कहा था कि इस पेंडेमिक का भविष्य क्या होगा वो भारत जैसे देश तय करेंगे। इसलिए इस पेंडेमिक में इंडियन डिप्लोमेसी के विविध पहलुओं को जानना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जो क्वाड और जैक ग्रुप के संदर्भ में भारत की दुविधा है उससे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताइवान इशू पे भारत के स्टैंड को लेकर। इसके बाद हम आगे चलेंगे मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में कि भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी कैसी रही इस पूरे पेंडेमिक के दौरान। और अंत में हम डिस्कशन करेंगे कि उन अमेरिकन कंपनीज और फर्म के बारे में जो इंडिया शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या केसेस बदलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वाड और जैक ग्रुप। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्वाड्रेंगल ग्रुप है जो एशियन पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं। और जैक ग्रुप इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रायंगल ग्रुप है। इन दोनों समूहों में देखी जाए तो इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने WHO और चाइना के खिलाफ डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बाकी सारे देशों ने बारी बारी से WHO और चाइना के खिलाफ सीधा स्टेटमेंट देते आए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम बेसिक से समझते हैं। ये तस्वीर जो इस समय के सबसे फेमस तस्वीरों में से एक है, ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। 5 आइज ग्रुप, क्वाड ग्रुप, जैक ग्रुप, भारत को छोड़कर सारे देश लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडेमिक के लिए, इस कोविड-19 वायरस के लिए। और यहाँ पे चाइना ने इसको इंजीनियरिंग करके जनरेट किया है, जेनेटिकली इसको जनरेट किया है और फिर पूरी दुनिया में इसको फैलाया है। 5 आइज ग्रुप कनाडा, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक समूह है। ये बेसिकली एक ऐसा समूह है जो इंटेलिजेंस सूचनाएं एक दूसरे में शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लग रहा है कि 5 आइज को वो चीज़ें मालूम है जो किसी को नहीं मालूम है। और हाल फिलहाल में एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार में जब 5 आइज डोसियर का खुलासा हुआ तो उसमें कई सारे ऐसे पहलू सामने आए जिससे इस ग्रुप ने अपनी तरफ काफ़ी लोगों को आकर्षित किया। उसमें एक खुलासा मेन ये था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चाइना बड़े ही कई सारे क्रिटिकल स्पेसिस की रिसर्च कर रहा है और वहाँ पे ढूंढने पर हमें कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये वायरस वहीं से जनरेट हुआ था, ना कि किसी वेट मार्केट से। क्वाड ग्रुप जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इसे वुहान वायरस ही कहना शुरू कर दिया। जापान इसमें अगेंस्ट में शुरू से रहा। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी एग्रेसिव रहा। हालांकि आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने एग्रेशन पे चाइना के एम्बेसडर जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे उन्होंने कहा था कि आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और हम आपके वहाँ से जो हम बीफ और वाइन एक्सपोर्ट करते हैं वो हम नहीं करेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने काफ़ी साहस दिखा और उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप हमारे वहाँ से क्या इंपोर्ट करेंगे क्या एक्सपोर्ट, लेकिन हमें न्याय चाहिए, हमें जो है ये तथ्य की जानकारी चाहिए कि ये कहाँ से निकला है। उसके बाद जैक ग्रुप में जब आप देखेंगे तो उसमें भी भारत नहीं कुछ बोला डायरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन जापान और US बोलते रहे। ये जो नेतृत्व है इसमें भारत का नेतृत्व कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल डिप्लोमेसी करता हुआ नजर आया और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा। बाकी और शीर्ष नेताओं ने बढ़ चढ़कर चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। देखते हैं आगे इंडियन डिप्लोमेसी क्या करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुविधा की स्थिति है भारत के लिए कि क्या वो इस स्थिति में भी जब चाइना उसके बॉर्डर पे इतना डिस्टर्बेंस दे रहा है तो वो चाइना के प्रति नरम रहे या फिर क्वाड और जैक ग्रुप के साथ आगे बढ़े। दूसरा इशू दोस्तों इंडियन स्टैंड का है ताइवान इशू पे। आप सभी जानते हैं कि चाइना का एक ग्रैंड प्लान है ताइवान को अपने अंदर इंटीग्रेट करने का 2049 से पहले। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शायद 2019 है, माफ़ कीजिएगा मिस टाइप हो गया है, 2049 के पहले यूनाइटेड स्टेट्स ये डिसाइड कर चुका है कि ताइवान को एक इंटरनेशनल स्टेटस देना जिससे चाइना का ये ग्रैंड प्लान फेल हो जाए।
हालांकि चाइना ब्लॉक कर रहा है WHA ग्रुप में चाइना की एंट्री को, लेकिन फाइव आइज ग्रुप कोशिश कर रही है कि WHA ग्रुप में ताइवान का इंक्लूजन हो जाए और अदर इंटरनेशनल स्टेटस भी इसे मिले। लेकिन भारत की स्थिति अभी कोई क्लियर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब चाइना 1949 में जब चीनी आंदोलन हुआ था तो माओ से तुंग ने उस समय की KMT सरकार को हरा दिया था और चाइलाओ से निर्वासित हो गए थे ताइवान में, जो आप यह मैप में देख सकते हैं। तो भारत भी उन देशों में से था, अमेरिका भी था, जिन्होंने मान्यता दी थी चाइना को ही उस समय, ना कि चीनी ताइपे या ताइवान को। अगला इशू हमारा मेडिकल डिप्लोमेसी का है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है इस पूरे विश्व में, और जब USA ने ये बात कही कि भारत में मिलने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भारत हमें देगा, जिससे इस बीमारी में लड़ने में हमें मदद मिलेगी। एग्जैक्टली क्या है दोस्तों कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक तरीके का प्रिकॉशन है। इससे हालत में सुधार आती है। और अभी 30वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि इंडिया इज प्लेइंग ए की रोल इन fostering bilateral and regional partnership. India has supplied essential medicine to 123 nations as an expression of solidarity. तो इस पूरे पेंडेमिक में भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी काफ़ी सक्सेस रही और भारत को इसका लाभ भी मिलेगा आगे चल के। भारत अमेरिका के सामने भी ये शर्त रखी थी कि हम आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई करेंगे और पैरासीटामॉल और भी अन्य दवाओं की, लेकिन आपने जो टैरिफ लगा रखा है हमारे और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको आपको हटाना पड़ेगा और जो कंपनीज़ हैं हमारी उनको एंट्री देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस मेडिकल डिप्लोमेसी से भारत का फ़ायदा ही हुआ है। और अंतिम हम डिस्कशन करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, ट्रंप प्रशासन का, चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं 2020 के लास्ट तक अमेरिका में, तो ट्रंप प्रशासन का एक क्लियर एजेंडा रहा एंटी चाइना। वो चाइना के विरोध को बात करते हैं, और चूँकि इस समय इलेक्शन है तो और ज़्यादा विरोध पिछले साल से बढ़ गया है। और इस पैंडमिक में सबसे ज़्यादा सफ़र भी अमेरिका ने किया है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके अंदर भी इस तरीके की भावना हो गई है कि नहीं, चाइना की ही गलती है। तो इस समय चूँकि चाइना जिम्मेदार है इस पैंडमिक का, तो यूनाइटेड स्टेट जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इससे, इसके जो कंपनीज़ हैं, हालांकि और देशों की भी हैं, साउथ कोरिया की हैं और जापानीज़ कंपनियां हैं, लेकिन मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के कंपनीज जो है अब अपने फर्म्स को वहाँ से हटाना चाहती हैं। जो उनका प्रोडक्शन सेटअप है वहाँ से हटाना चाहती हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया की 100 से ज़्यादा कंपनियाँ ये कह दी कि हम भारत में अपना सेटअप करेंगे, जिसमें कई सारी फेमस कंपनीज़ हैं जिनको आपने सुना होगा। हनीवेल है, फेडेक्स है, लॉकहेड मार्टिन है, विंटेज रेलोकेट है, पॉस्को है, एडोव है, हुंडई है। तो इन लोगों ने कहा कि हम भारत पे अपना सेटअप करेंगे। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम भारत पे अपना सेटअप करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक फोरम में ये बात कह दी कि हम उत्तर प्रदेश में आप लोगों को लैंड देंगे, स्पेशल इकोनॉमी जोन के तहत आपको जो है जो भी मदद मिल सकती है वो मदद देंगे, हम आपको छूट देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल और अनस्किल लेबर प्रोवाइड कराएंगे, मैन पावर प्रोवाइड कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश इसमें आगे बढ़ गया। हालांकि एक सूचना आ रही है कि उत्तर प्रदेश ने ज़मीनों का जो है निर्धारण करना भी शुरू कर दिया है। अगर ये सचमुच होता है, हालांकि ये कंपनियां बहुत छोटी संख्या में हैं, चाइना में हज़ारों हज़ार की संख्या में अमेरिकी कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर ये 100 कंपनीज़ भी आ रही हैं तो एक शुरुआत हो सकती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कई सारी और देशों की कंपनियां जो है ताइवान में सेटअप कर रही हैं, अपना थाईलैंड में सेटअप कर रही हैं, इंडोनेशिया में सेटअप कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपनियाँ इंडिया में आती हैं तो एक शुरुआत हो सकती है और हमारे लिए बेटर हो सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर में रहें और अपने परिजनों के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।